दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ईएसबी 2025 के लिए आप अपनी प्रोफाइल पंजीकरण घर बैठे किस तरीके से नई प्रोफाइल बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल किस तरीके से अपडेट घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी जो फॉर्म भरा रहे हैं महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक एमपी आंगनबाड़ी का जो फॉर्म है यहाँ पर ये चल रहा है और यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रुप 5 का जो फॉर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे यहाँ पर तो आपसे यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो आपको जैसे आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना है या फिर एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, जो भी आपका एमपी व्यापम से जो फॉर्म भराते हैं उसके लिए यहाँ पर ये प्रोफाइल बनाना अनिवार्य है। पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो यहाँ पर आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन आता है। किसी किसी के में ई-केवाईसी करने का ऑप्शन दे रहा होगा या फिर यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोल रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पर आपको जो एरर है या फिर आप यहाँ पर दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का बोल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है और आपको क्या क्या चीज़ अपलोड हो जाएगी सभी डिटेल्स के साथ में मैं बताऊँगा आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है, यहाँ पर ईएसबी एमपी ऑनलाइन के। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्ट लिंक के द्वारा इस पोर्टल पर आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास में इसका प्रोफाइल आईडी है, आपको अपडेट करना है। अगर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करके इसका जो आपका सामान्य पंजी क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड, अगर आपका जो नंबर पहले डला था वो नंबर नहीं है, नया नंबर ऐड करना चाहते हैं ई-केवाईसी के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और नया मोबाइल नंबर डालें जो आप प्रोफाइल पंजीकरण में अपडेट करना चाहते हैं, नया नंबर डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आप अपना नया नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको प्रोफाइल कैसे नई प्रोफाइल बनाना है और अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहली बार भर रहे हैं इसका पंजीकरण एमपी व्यापम जो एमपी ईएसबी की प्रोफाइल बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूर्व में पंजीकृत आईडी है, प्रोफाइल आईडी अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे, ओटीपी प्राप्त करें, इस पर क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी नई प्रोफाइल बनाएंगे। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट का एरर आ रहा है या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग नई प्रोफाइल की और अपडेट की लगभग सेम प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। तो आपका जो नया है, आप नए कैंडिडेट है तो आपका जो पासवर्ड है और पंजीकरण संख्या आपका मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और प्रोसीड टू एडिट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर यदि आप अपने प्रोफाइल पंजीकरण को ई-केवाईसी के सत्यापन द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपने प्रोफाइल पंजीकरण में नाम, जन्मतिथि एवं जेंडर की जानकारी ई-केवाईसी के माध्यम से अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ई-केवाईसी ओटीपी का सत्यापन इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाएं इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपका आधार नंबर दिखा देगा तो इस पर टिक करेंगे और इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पंजीकरण आधार में जो नंबर है ऐड, उस नंबर पर एक वन टाइम ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे, गेट डिटेल इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ वो यहाँ पर डेमो डिटेल्स रहेगी, सैम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपका नेम
यहाँ पर उपनेम आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में आपने कुछ अपडेट करा है तो यहाँ पर जो भी आपका आधार में नाम रहेगा उस नाम से यहाँ पर प्रोफाइल आपकी बनेगी। अगर आप नए कैंडिडेट है तो भी यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स है मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा। यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर एमपी के हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदर एमपी के हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप यूआर कैटेगरी में आएंगे, जो भी फॉर्म भरेंगे उससे। तो अगर है एमपी के तो यहाँ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पुरुष है या महिला वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी, यहाँ पर दोस्तों आप यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यूआर करते हैं तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ करना पड़ेगा। तो आगे आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से करेंगे या एससी एसटी से तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र आगे अपलोड होगा। यहाँ पर आता है आपका उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। आप यहाँ पर दोस्तों 8वीं 10वीं 11वीं, यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आता है निःशक्तजन। यहाँ पर अगर आप दिव्यांगता में आते हैं तो हाँ करेंगे और अपने दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है कि आप विवाहित हैं। अगर विवाहित है तो यहाँ पर हाँ कर देना है, यहाँ पर विवाह की तिथि डाल देना है। और यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या 1 2 3 या 0 नहीं है तो 0 डाल देना है। यहाँ पर अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आ जाएगी। यहाँ पर अंतिम बच्चे जुड़वा हो तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। अगर शादी नहीं हुई है तो नहीं पर आपको टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता डाल देना है। यहाँ पर जो भी आपका वर्तमान पता है वो, यहाँ पर मकान नंबर, यहाँ पर गली मोहल्ला गांव का नाम, यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी, यहाँ पर तहसील का नाम और यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। शरीर के ऊपर आपका कोई पहचान चिन्ह होगा, स्थायी पहचान चिन्ह, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। जो भी आपके शरीर पर निशान हो वो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो इसमें से वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अंकसूची जिस पर फ़ोटो हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। अगर आप आधार कार्ड ही करें तो यहाँ पर आपको जो भी इनमें से करना हो वो करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आता है कि आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या आती है, फिंगर नहीं आता है क्या आपका। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी उंगलियाँ ये टिक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है डू यू वांट टू एडिट चेंज यूर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीकरण में दस्तावेज, इमेज या हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा जो आपका टेम्पलेट होता है एमपी व्यापम का, पीईबी का, वो अपलोड करना है। और यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो सभी आपको चेंज करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। बाकी अगर वो नहीं करना है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। जैसे आपको करना है तो हाँ करेंगे और इस डब्बे पर टिक करेंगे। पंजीकरण संशोधित करें, इस पर आपको क्लिक। यहाँ पर जो एडिट करना है आपको निर्धारित स्कैन दस्तावेज, फ़ोटो, हस्ताक्षर ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कृपया दिए हुए दस्तावेज का प्रिंट लेकर दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर हस्तलिखित टेस्ट लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका जो साइज़ है जेपीजी फॉर्मेट में 220 KB से कम इसका साइज़ रखना है। यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेना है टेम्पलेट, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे इस डब्बे के बीचों बीच। इस डब्बे के बीचों बीच अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर, और यहाँ पर ये हैंड राइटिंग लिखना है। इस डब्बे के जो बाउंड्री है चारों उससे अंदर ही लिखना है ताकि आपको अपलोड करने में दिक्कत ना जाए। तो यहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन, ये हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई भी दो में से कोई भी एक भाषा में ये तीनों लाइन आपको सेम टू सेम इसमें उतार देना है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका जो एग्जाम्पल टेम्पलेट भी दिया है, व्यू करके सैम्पल इमेज आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना जो फ़ोटो है वो बीचों बीच यहाँ पर चिपकाना है और यहाँ पर सिग्नेचर अगर इस तरीके से चिपकाएंगे तो यहाँ पर गलत माना जाएगा। और आपकी जो हेड राइटिंग है, हेड राइटिंग भी आपको इस तरीके से बीचों बीच लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो है इस तरीके का होना चाहिए, अपलोड होगा, इधर ये साइड में नहीं होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और उसके बाद में एक एक करके अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। दोस्तों अपनी फ़ोटो को इस तरीके से आप ओपन करेंगे और यहाँ से आपको इसको खींच के अपनी जो फ़ोटो है उसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करके उसके बाद में राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर है वो भी इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपकी जो हेड राइटिंग डिक्लेरेशन ब्राउज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसको भी तीनों चीज़ों को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर अपलोड होने के बाद में आपको शो हो जाएगी। फिर उसके बाद में इन तीनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर तीनों अपलोड करने के बाद में अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, हेड राइटिंग, टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके जो तीनों डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु यहाँ पर 8वीं या 10वीं या 12वीं की मार्कशीट जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो वो यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आप दिव्यांगता में आते हैं तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट, और यहाँ पर चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसका जो साइज़ रहने वाला है 700x800 पिक्सल, और यहाँ पर 400 से 950 पिक्सल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये साइज़ में ही आपको बनाना है। तो इसका साइज़ कैसे बनाना है चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपकी जो मार्कशीट है डॉक्यूमेंट, उसको पेंट में जाकर ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, तो एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस विंडो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पिक्सल पर क्लिक कर देना है और ये टिक लगा है, इस टिक को हटा देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो लिखना है, तो यहाँ पर जो साइज़ दिया है यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर 700 से 800 इसकी जो विड्थ है, और यहाँ पर 400 से 950 के बीच में इसकी हाइट है। यहाँ पर रख लेते हैं 750 बाई 900। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर आपको 750 लिख देना है और यहाँ पर 900 लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर सही साइज़ बन जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर सेव करके इसको आपको अपलोड करना है, तो अपलोड हो जाएगा आसानी से। इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से आपको चेक कर लेना है सारी डिटेल्स को। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबमिट डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो फाइनली बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, तो यहाँ पर संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती, और यहाँ पर ग्रुप 5 की चल रही है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर ये महिला पर्यवेक्षक का भरना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाएं, इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या डालेंगे, यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे, आपने जो प्रोफाइल में डाली थी वो, इस कैप्चा को फिल करेंगे, सत्यापित कर आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर ये डिटेल्स डाल के आप कोई भी फॉर्म आएगा जो MPESB में व्यापम का, तो आप यहाँ से इस तरीके से वो नंबर डालकर, पंजीकरण संख्या डालकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB में अपनी नई प्रोफाइल बना सकते हैं और अपनी जो प्रोफाइल है उसको इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।